भले ही कम संख्या में एकत्र उपस्थित है, परंतु पूरी संख्या में अन्य अन्य केंद्रों पर उपस्थित है। और यह वर्ष अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। 15 अगस्त 1947 में को हम स्वतंत्र हुए। स्वाधीन हो गए। स्वतंत्र बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ उस स्वाधीनता के कारण हम कर पाए। यानी अपने देश को चलाने के सूत्र हमने अपने हाथ में उस दिन लिए। अब चलाते चलाते अपने देश को स्व के आधार पर एक तंत्र पर खड़ा करने की प्रक्रिया वो चल रही है। क्योंकि स्वतंत्रता क्यों चाहिए इसके बारे में भी अपने देश में संघर्ष हुआ। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों से, देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने परिश्रम किए, संघर्ष किए, बलिदान दिए, त्याग और बलिदान के हिमालय खड़े किए। स्वतंत्रता और परतंत्रता इसके बारे में सबकी कल्पनाएं समान सी थी। यानी 1857 के पहले 1830 के दशक में दक्षिण भारत में वीर पांड्य कट्टेबोमन के नेतृत्व में जो हुआ संघर्ष ब्रिटिशों के साथ, उसकी घोषणा करते समय एक पढ़ा गया, उसको कुंडरा नाम के ग्राम में पढ़ा गया, इसलिए उसको कुंडरा डिक्लेरेशन कहते हैं। उसमें यह कहा गया कि ये जो विदेशी बाहर से आए हैं इनका रंग सफेद है, इसलिए पूजा में कपूर और भोजन में नमक महंगा हो जाएगा अगर हमने इनको यहां राज्य करने दिया तो। और बहुत बाद में महात्मा गांधी जी ने और एक सत्याग्रह की शुरुआत मुट्ठी भर नमक उठाते हुए की। कहते हैं कि उसके कारण अंग्रेजों के विशाल साम्राज्य की बुनियाद की मिट्टी खसकी। तो इस प्रकार कुछ समान से भाव सबके मन में थे, आपस में संपर्क नहीं था तो भी। और इसलिए ऐसी कई बातें समान सी पाई जाती है उस संघर्ष में। ऐसा एक संघर्ष हुआ और उसके फलस्वरूप हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए। परंतु कालांतर में स्व की कल्पना ढीली पड़ी, अस्पष्ट हुई। उसके कारण स्वतंत्र होना है यानी क्या होना है, अपना स्व क्या है ये पता नहीं। स्व का विस्मरण तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और अपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए, उससे हम जर्जर हो गए। एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं, आपस में संघर्ष, पंथ, प्रांत, जाति, भाषा, सब प्रकार के भेद, जो विविधता थी उसकी चौड़ी खाइयां बन गई हमको बांटने वाली। और इसमें स्व का भी विस्मरण, ठीक से स्मरण नहीं रहा, विस्मरण हो गया। और इसलिए जो चुनौतियां उस समय की थी उसके सामने एक स्पष्ट नीति लेकर हम खड़े नहीं हुए। कभी इधर कभी उधर ऐसी ढुलमुल बात चली, इसका लाभ विदेशियों ने लिया। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए।
जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए, क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, खोया हुआ वापस आ सके, खोए हुए बिछुड़े हुए वापस गले लगा सके। परंतु इस प्रकार की एकात्मता और अखंडता की पहली शर्त रहती है भेद रहित समताधिष्ठित समाज। पहले हमने अपने स्व को भुला दिया, स्वजनों को भुला दिया, तो भेद जर्जर हो गए। इसलिए हजारों मील दूरी से मुट्ठी भर लोग आए, हमसे बरबर लोग आए और हमको पादाक्रांत करते चले गए। ये बार बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। हूण शक बरबर यवन आपने सुना है, तब से लेकर तो ब्रिटिशों के अपने यहां पर राजा बनने तक यही इतिहास हुआ। और इसलिए मूल जो अपना स्व है उसके आधार पर अपने स्वजन, उनके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ये होना चाहिए, क्योंकि अपने देश में उस स्व के विस्मरण के कारण, अपनों के विस्मरण के कारण जातिगत विषमता की समस्या बहुत पुरानी है। बहुत लोगों ने उस विषमता को हटाने के लिए प्रयास किया। विषमता मूलक जो व्यवस्थाएं थी उनको निकाल दिया, समताधिष्ठित व्यवस्था लाने का प्रयास किया। लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो एक ढांचा है। आखिर चलाने वाला उसका उपयोग क्या करता है उस पर निर्भर है। चलाने वाले के मन में अगर समता है तो व्यवस्था समता की पोषक होती है। व्यवस्था तो बदलेगी ही, विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती, अप्राकृतिक है और इसलिए वो जाएगी ही। ठीक से जाए इसको देखना, इतना ही काम रहता है। लेकिन व्यवस्था बदलने के साथ साथ या उसके पहले मन बदलना चाहिए। भेद की भावना मन में रहती है, मन से वचन कर्म और वाणी में प्रकट होती है, और विचार में प्रकट होती है, व्यवस्था में प्रकट होती है। और इसलिए उस व्यवस्था के साथ साथ इस मन को बदलने का प्रयास होना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक सब प्रकार के प्रयास करते हैं। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते, उल्टे सीधे प्रसंग होते रहते हैं। हर प्रसंग पर भाष्य करते समय, लोगों को राह दिखाते समय उनको आपस में जुड़ने की, प्रेम को बढ़ाने की भाषा होनी चाहिए। संवाद सकारात्मक हो। इसलिए सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से संघ के स्वयंसेवक ये काम कर रहे। व्यवस्थागत व्यवहार भी बदले, इसलिए मंदिर पानी स्मशान सबका एक हो, यहां से प्रारंभ हो, इसका प्रयास भी अनेक वर्षों से स्वयंसेवक कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। सब प्रांतों में प्रयास चल रहा है। परंतु मन से जाने के लिए तो मिलना पड़ेगा, बातचीत होनी पड़ेगी, अनौपचारिक बातचीत होनी पड़ेगी। और इसलिए पर्व त्योहारों में आपस का मेलजोल, मिलजुल कर जयंतियां, पुण्यतिथियां, विशेष उत्सव, इनको करना। जैसे समाज मिलता जुलता है, वैसे परिवार भी समाज के विभिन्न वर्गों के आपस में मित्रता करे। आना जाना, उठना बैठना, पर्व त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना, परिवार सहित घर पर बुलाना, इस प्रकार के अनौपचारिक पारिवारिक संबंध उत्पन्न हो।
ये काम संघ की शाखाओं के माध्यम से और सामाजिक समरसता मंच नामक गतिविधि से संघ स्वयं सेवक कर रहे हैं, क्योंकि भेद रहित समताधिष्ठित समाज स्वातंत्र्य के टिकने की गारंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिष्ठान है। भारत की अखंडता और एकात्मता की ये जो श्रद्धा है वो कोई नई बात नहीं है, भारत में चलती आई हुई बात है, सनातन काल से चलती आई है। उसके लिए लोग काम भी करते आए हैं। हमारे इतिहास में प्राचीन समय से लेकर अब तक बहुत उदाहरण है, बहुत पर्व ऐसे हैं जिससे बार बार इस एकात्मता का और अधिष्ठान मजबूत बनाया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400 सालावा प्रकाश वर्ष है। उनका बलिदान क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि ये जो भारतवर्ष की चलती आई हुई एकात्मता की, प्रेम की, अखंडता की परंपरा है, उसका आधार तो यही है कि हम सब विविधताओं को स्वीकार करते, पूजा की भी विविधताओं को स्वीकार करते हैं। और उस समय देश में यह अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो। तो कश्मीर से लोग गुरु जी के पास आए, हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनती की। तेग बहादुर जी चले गए दिल्ली बादशाह के सामने और अपनी धर्म श्रद्धा का परिचय देते हुए उनका बलिदान हुआ। उन्होंने अपना सिर दे दिया, परंतु भारतवर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंत्रता बनी रहेगी, सबकी पूजा स्वीकार होगी, कोई एक दूसरे की पूजा पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह जो अपने भारतवर्ष के संस्कृति का सार है उसको उन्होंने दिया नहीं, सिर दिया, सार नहीं दिया। इसलिए हिंद की चादर कहलाए। भारतवर्ष की स्वतंत्रता, भारतवर्ष की एकात्मता, अखंडता के लिए बलिदानों, मिनी वीरों की सनातन काल से जो आकाश गंगा यहां चली आ रही है, उस आकाश गंगा के वे सूर्य से थे। वह कल्पना हमारी समान सी है और प्राचीन काल से चलती आई है। स्वतंत्र जीवन कैसा होता है, स्वतंत्रता क्या है? सबके सुख की कल्पना है। मंत्र पुष्प में हम कहते हैं अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सर्वत्र का भला, ऐसा कहते हैं। सबके सुख की कल्पना, किसी को नहीं छोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम मानकर सब जिसमें सुखी हो और सबको एक साथ सुखी करने वाला, मनुष्य मात्र के तीनों पुरुषार्थ एक साथ साधने वाला, मनुष्य समूह सृष्टि को एक साथ सुखी कर सकने वाला, अर्थ कामों को नियंत्रण में रखकर मोक्ष की तरफ चलाने वाला, यह जो धर्म है उस धर्म का आविर्भाव अपने यहां हुआ। वो अध्यात्म आधारित है, अनुभूति आधारित है। हमारे स्वतंत्रता की वह आध्यात्मिक कल्पना है और इसलिए हम जानते हैं पसायदान में उस स्वतंत्र सुखी जीवन की कल्पना ज्ञानेश्वर महाराज ने की है। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवान से दुरितान से तिमिर दावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जाता। फिर से सबके सुख की कल्पना है, सबके कामना पूर्ति की कल्पना है, परंतु आधार क्या है? दुष्टों के बारे में भी यह कहा उनका टेढ़ापन जाए, उनकी अच्छे कामों में रुचि बढ़े, प्राणी मात्र में परस्पर सौहार्द, प्रेम, आत्मीयता का संबंध हो, सबके संकट दूर हो, सब अपने अपने स्वधर्म को अनुभूत करके चले, स्वधर्म पर चले, तब सबकी इच्छाएं पूरी होगी। प्राणी जात तो सुखी होंगे, जिनमें प्राण है वो सब सुखी होंगे, सुख दुख का अनुभव कर सकने वाले सब सुखी होंगे।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में कहा, कोई अलग बात नहीं की, चित्त जथा भय शून्य उच्च जथा शिर। जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सके, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दिन रात विशाल वसुधा के खंडों में विभाजित कर छोटे और छोटे आंगन न बनाए जाते हों, संपूर्ण मानवता की एकता की कल्पना, जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो, सत्य पर चलने की कल्पना, हर दिशा में कर्म के अजस्त्र नदी के स्रोत फूटते हो और निरंतर आबादित बहते हो, निरंतर कर्मशीलता, आदि आदि जो पूरी कविता उनकी है, वो हमारे स्वतंत्र जीवन की कल्पना देती है। और उसके पीछे जो स्व है, उसका आधार आध्यात्म है, स्पष्ट करती है। और इसलिए योगी अरविंद, जिनकी 150वीं जयंती है, उन्होंने भी यही बात कही है, हमारे स्व का अधिष्ठान स्पष्ट किया है, हमारे राष्ट्रीयता की कल्पना को उच्च रव से कहा है। गांधी जी इसी आधार पर बोलते थे। उनको सबूत की आवश्यकता पड़ी तो धर्मपाल जी ने सबूत जुटाए और आजीवन तपस्या की। उसके आधार पर उन्होंने भारतवर्ष के ब्रिटिश का प्रभाव होने के पहले के जीवन का जो चित्र सबूतों सहित किया है, प्रमाणित है। वो चित्र भी, उनकी भी शताब्दी है, जन्म शताब्दी, वो चित्र भी इसी बात की पुष्टि करता है। हमारी इस स्व की कल्पना का आधार अध्यात्म आधारित परस्पर व्यवहार था, संतुलित व्यवहार था, आत्मीय व्यवहार था। उसको हम धर्म कहते हैं और उस धर्म के उदय से सब सुखी होते हैं। सावरकर जी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित, तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधैव कुटुंबकम यही बताएगा, क्योंकि हम किसी को पराया मान ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्व है, वो उदय होने से दुनिया के सारे झगड़े समाप्त होंगे, खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा, हिंदू धर्म उदित होगा। तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो, भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है। मनुष्य जीवन को स्थिरता देके, सुख देते हैं, टूटन से बचाते हैं, अधपतन से बचाते हैं, ऐसे मूल्यों से युक्त हमारा जीवन है। उन मूल्यों पर हमला होता है, बोल के भी होता है, निंदा करके भी होता है, और विभिन्न माध्यमों से बहुत सूक्ष्म रीति से भी होता है। ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है, इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे। और गठबंधन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है, सम्मिलित प्रयास करते हैं। और भारत में हम देखते हैं कि इसको पहचान कर इसके उपाय में चलना चाहिए, समाज को ठीक दिशा में चलाने के प्रयास करने चाहिए। सब ऐसा नहीं करते। विशेषकर इसके व्यवस्था को चलाने का भारत की जो दायित्वधारी लोग हैं, राज्यों में है, केंद्र में है, सब लोग हैं,
लेकिन कभी कभी ऐसा व्यवहार दिखता है, यानी एक भारत का ही राज्य है, दूसरा भी भारत का ही राज्य है, उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है, गोलियों से लोग मारे जाते हैं। हम एक देश के वासी हैं कि क्या है? अपनी राजनीतिक स्पर्धा के चलते और सरकारों का विरोध खड़ा होता है, पार्टियों का है, चलता है, लेकिन सरकारें व्यवस्था के अंदर, व्यवस्था तो एक है, संविधान के तहत बनी है। संविधान के तहत हम फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन संविधान के तहत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एक देश के लोग हैं, हमारा एक देश है, व्यवस्थाएं हमने फेडरल बनाई है, लोग फेडरल नहीं है। संपूर्ण जन एक राष्ट्र है। लेकिन ऐसा पोषक व्यवहार सत्ता में बैठे लोगों का भी होता हुआ नहीं दिखता। तो समाज को कहां से उद्बोधन मिलेगा, कहां से पथ प्रदर्शक पाथेय मिलेगा? अपने राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने के लिए ऐसे छल कपट चलते हैं, उसमें समाज के मन का क्या होता है, समाज में जो भेद है उनको मिटाया जाता है कि उनको और चौड़ा किया जाता है, इसकी परवाह न करते हुए होता है। अब समाज को ही बचना पड़ेगा इन बातों को पहचानते हुए, क्योंकि ये षड्यंत्र चलते हैं असंतोष उत्पन्न करना। निमित्त तो मिलते ही है, इतने बड़े समाज में, इतने लंबे चौड़े देश में छोटा भी निमित्त है, उसको प्रचार के साधनों के आधार पर बहुत बड़ा करके बताना, असंतोष उत्पन्न करना, आपस में विरोध उत्पन्न करना, जाति से जाति को लड़ाना, प्रदेश से प्रदेश को, भाषा से भाषा को लड़ाना, कलह उत्पन्न करना और आतंक का वातावरण उत्पन्न करते हुए इसको शमन करना चाहने वाले शक्तियों को दबाने का प्रयास करना और एक तरह से देश में अराजकता उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास करना, ये भी प्रयास चल रहे हैं। और तकनीकी के आधार पर नई नई बातें जो आ रही, वो और आग में घी डालने का काम कर रही। नियंत्रण नहीं है उसका, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना, इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है, वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। ऐसी सारी बातें चल रही है और अनियंत्रित बातें भी बढ़ रही है। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, यह शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा, करने का प्रयास कर भी रहा है, वो यशस्वी आज न कल होगा। परंतु तब तक के लिए इसका बचने का और बाद में भी बचने की क्या बात है, कैसे होगा? तो अपने यहां पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। समाज का मन तैयार होना चाहिए, नई पीढ़ी का मन तैयार होना चाहिए। बालकों का, शिशुओं का मन घर में तैयार होता है। नव तरुण होने के बाद जब दुनिया में जाता है और वो दुनिया के आगे खड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को क्या लेना, क्या नहीं लेना, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तैयार होके मिलता है, माता पिता के आचरण के उदाहरण से मिलता है।
घर में जो अपनी कुलरीतियां पद्धतियां चलती है उसके संस्कारों से मिलता है। उनको ठीक करने से बहुत सारी बात बिना शासन के भी हम कर पाएंगे। और इसलिए कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि हमारे स्वयंसेवक चलाते हैं। सप्ताह में एक बार कुटुंब के लोग बैठते और आपस में संवाद करते हैं, मुक्त चर्चा करते हैं। स्वभाषा स्वभूषा, अपना भजन भवन भ्रमण भोजन किस प्रकार से चलता है, कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर हम लोग अपने स्व के आधार पर आचरण करते कि नहीं? घर में अपनी भाषा बोलते हैं कि नहीं? कागजों पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो अपनी मातृभाषा में करते हैं कि नहीं? करना चाहिए। जहां टाल सकते हैं विदेशी भाषा को टालो, जहां उसका उपयोग है और जहां अनिवार्य है वहां तो करना ही पड़ेगा, करेंगे भी। हमको किसी भाषा से थोड़ी बैर है। परंतु स्वभाषा स्वभूषा, अपना भजन अपना भोजन, इसका एक महत्व है। स्व का ज्ञान परंपरागत रीति से पीढ़ी दर पीढ़ी बनता रहे, इसलिए उस आचरण के बारे में चर्चा। और मैं अपने लिए रोज कुछ करता हूं, परिवार के लिए रोज करता हूं, समय देता हूं, पैसा देता हूं। देश समाज के लिए रोज क्या करता हूं, कितना खर्चा रोज करता हूं, इसका विचार होके ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेना और उसके आधार पर परिवार में सब लोगों का मन बनना चाहिए, नई पीढ़ी का भी बनना चाहिए। तो इस प्रकार के विपरीत वातावरण में भी उनकी प्रतिकार शक्ति जागृत रहने से, विवेक शक्ति जागृत रहने से वो उचित का ही चयन करेंगे। स्वाभाविकता तो उनका झुकाव अच्छे के तरफ ही है, केवल उसके लिए पोषक उनके मन बुद्धि के संस्कारों को बनाना चाहिए। उसके लिए यह गतिविधि चलती है। हमारे स्वयंसेवक भी और अन्य अनेक लोग भी ये काम कर रहे हैं। अभी इस प्रकार के हमारे प्रयास चलेंगे। बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के पहले लहर का हमने बहुत अच्छा सामना किया, दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। हम सब समाज में एक दुख का अनुभव कर रहे हैं। नई पीढ़ी के कई होनहार लोग, सक्रिय लोग इस कोरोना ने उठा लिए, हम में से असमय उठा लिए। उसका बहुत दुख है, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। लेकिन वो होने के बाद भी तुरंत सावधान होकर पूरे समाज ने अपनी जान को हथेली पर लेकर दूसरे लहर का भी सामना किया, यशस्वी प्रतिकार किया। और अब तीसरे लहर की आशंका है तो भी अपना देश कोरोना के प्रतिकार में दुनिया में सबसे आगे है। ये परिस्थिति है। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी है, सारा देश अभिनंदन कर रहा है, हम भी उसमें सहभागी। तीसरे लहर की आशंका है, अब दिन ब दिन और मध्यम पड़ते जा रही है। लगता है कि नहीं आएगी, अथवा आएगी तो बिल्कुल परिणामकारक नहीं होगी। लेकिन किसी अनुमान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए। गांव स्तर तक हर गांव में 5-7 कोरोना योद्धाओं की टोली तैयार रहे। इसलिए संघ ने देश भर में प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगभग पूरा कर लिया है और उसके आधार पर इस कोरोना से लड़ाई होगी, ठीक से होगी। आएगा नहीं ऐसी आशा करते हैं, लेकिन आएगा तो क्या करना उसकी पूरी तैयारी है और हम इस कोरोना को मात देंगे। उसके नुकसान हुए हैं, 2 साल चला तो आर्थिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, परंतु हमारा समाज उससे दबा नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में भी उस नुकसान को पूरा करने का आत्मविश्वास दिखता है, लोग बोलते हैं। और किसी किसी आर्थिक अर्थायाम के क्षेत्र में तो सब पूर्ववत हो गया और आगे बढ़ गया, ऐसा भी वृत्त आता है। स्व के बारे में अपने समाज की प्रवृत्ति निश्चित रूप से बढ़ी है।